नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो आज के इस वीडियो में हम हमारे संविधान में जो भी अभी तक महत्वपूर्ण संशोधन हुए हैं उन सारे संशोधन से जुड़े हुए प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। वीडियो की हम लोग शुरुआत करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज आखिरी दिन है 20% डिस्काउंट अवेल करने का। तो अगर आप अनअकैडमी के ऊपर कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो सिंपली यूज करिए कोड KV10 और यहां पर आपको 10% की बजाय 20% का डिस्काउंट मिलेगा। तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आप सभी के पास में होगा, उस नंबर के ऊपर आप डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और ये जो 20% का डिस्काउंट है इसे आप और ज़्यादा मैक्सिमाइज कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी के ऊपर इस समय एक लर्निंग फेस्टिवल चल रहा है और इस लर्निंग फेस्टिवल के अंतर्गत अगर आप IIT JEE, नीट UG या फिर क्लास 8वीं से 12वीं CBSE बोर्ड के छात्र हैं तो आप यहां पर मात्र 299 रुपए में 45 दिनों का प्लस कोर्स ले सकते हैं। प्लस कोर्स जिसकी प्राइस अमूमन ज़्यादा ही रहती है, तो 45 दिनों का ये जो कोर्स है वो आपको 299 में मिलेगा। और यहाँ पर भी अगर आप कोड KV10 का यूज करते हैं तो आप इसके ऊपर 20% का डिस्काउंट भी अवेल कर सकते हैं। तो ज़्यादा जानकारी के लिए ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अनअकैडमी के ऊपर जितने भी कोर्सेज हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और उसके ऊपर मैक्सिमम डिस्काउंट भी अवेल कर सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि भारत की संसद किस अनुच्छेद के अंतर्गत हमारे संविधान में संशोधन कर सकती है। तो ये बहुत ही बेसिक सा प्रश्न है। हमारे संविधान का जो अनुच्छेद 368 है इसके अंतर्गत हमारी जो संसद है वो संविधान में संशोधन कर सकती है। ध्यान रखिएगा कि संविधान में संशोधन का जो प्रावधान है वो हमने दक्षिण अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है और संविधान में जो संशोधन होता है वो 3 प्रकार से होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रश्न के लिए C ऑप्शन होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में जो पहला संशोधन है ये कौन से साल किया गया था। तो 1950 में हमारा संविधान लागू होता है और पहला संशोधन 1 साल बाद यानी कि 1951 में किया जाता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन D हो जाएगा करेक्ट। आपको एक महत्वपूर्ण चीज ये ध्यान रखनी है कि हमारे संविधान में जो 9th शेड्यूल है, कौन सा, जो आपका 9th शेड्यूल है, इसको इसी पहले संविधान संशोधन के जरिए ही जोड़ा गया था। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे कि पहला संशोधन 1951 में हुआ था। इसके अंतर्गत हमारे संविधान के बहुत सारे आर्टिकल हैं जिनमें संशोधन हुआ था और इसी के जरिए आपके संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है कि 2022 यानी कि अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक हमारे संविधान में कुल कितने संशोधन हुए हैं। तो ध्यान रखिएगा हमारे संविधान में अभी तक टोटल 105 संशोधन हो चुके हैं, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन A हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया था। तो ये भी काफी ज्यादा पूछा जाता है। आपको पता होगा कि हमारे संविधान में 86वां संशोधन किया जाता है और इसी के जरिए एक आर्टिकल जोड़ा जाता है जो कि आपका है आर्टिकल 21A। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा कि 86वें संविधान संशोधन के जरिए शिक्षा के अधिकार को हमारे संविधान के अनुच्छेद 21A में जोड़ा गया था और इसी में यह प्रावधान किया गया था कि जो भी राज्य होंगे उनकी ये जिम्मेदारी होगी कि 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको अनिवार्य और फ्री शिक्षा वो दें। तो यहां पर B ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 35A किस वर्ष जोड़ा गया था। तो ये जो अनुच्छेद है आप सभी को पता होगा, अब तो इसे हटा दिया गया है और ये अनुच्छेद स्पेशली आया था जम्मू और कश्मीर के लिए। तो इसको राष्ट्रपति के एक आदेश के जरिए 1954 में जोड़ा गया था। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके लिए डायरेक्टली आपके संविधान में कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ था। राष्ट्रपति महोदय ने एक ऑर्डर पास किया था और उसी ऑर्डर के जरिए इसे संविधान में जोड़ दिया गया था 1954 में। तो A ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन के अंतर्गत गोवा और दमन दीव को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। ध्यान रखिएगा UT की बात हो रही है और ये हमारा 12वां संविधान संशोधन होता है। आप सभी को ये पता होगा कि गोवा के ऊपर 1510 में ही पुर्तगालियों ने अधिकार कर लिया था और सबसे बाद में 1961 में ये छोड़कर गए थे। तो जब पुर्तगालियों को यहाँ से भगाया गया था
उसके बाद में संविधान में 12वां संशोधन होता है और उसके बाद में दमन और दीव को और गोवा को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया जाता है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि 1987 में किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अंतर्गत गोवा को विधानसभा युक्त पूर्ण राज्य बनाया गया था और दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठित किया गया था। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ये हमारा होगा 56वां संविधान संशोधन। कई बार यह प्रश्न पूछा जाता है। तो 56वें संविधान संशोधन के जरिए गोवा को एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था, दमन और दीव को एज इट इज केंद्र शासित प्रदेश ही रखा गया था। तो ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे। यह भी प्रश्न काफी ज्यादा पूछा जाता है और ये हमारा है 42वां संविधान संशोधन। कौन सा? 42वां संविधान संशोधन है, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। तो आप सभी को पता होगा कि 3 शब्द हमारे संविधान में जोड़े गए थे और ये आपके 42वें संविधान संशोधन 1976 के जरिए जोड़े गए थे। बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि 1985 में किस भारतीय संविधान के 52वें संशोधन में क्या सुधार किया गया था, यानी कि 1985 में जो 52वां संविधान संशोधन हुआ था वो किससे जुड़ा हुआ है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 52वें संविधान संशोधन के जरिए हमारे संविधान में 10th शेड्यूल को जोड़ा गया था। कौन से 10th शेड्यूल को जोड़ा गया था? क्या था इस 10th शेड्यूल में? तो 10th शेड्यूल का मतलब होता है एंटी डिफेक्शन लॉ, जिसे आप लोग दल बदल विरोधी कानून कहते हैं। तो ये जो दल बदल विरोधी कानून है इसी को हमारे संविधान में जोड़ा गया था। तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि 73वें संविधान संशोधन के परिणाम स्वरूप 1992 में भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी। तो ये अनुसूची हमारी 11वीं है। आप सभी को पता होगा कि 73वें संविधान संशोधन के जरिए पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया था 1992 में और इसी के जरिए संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। तो डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट कि इस संशोधन के जरिए हमारे संविधान में टोटल 16 नए आर्टिकल ऐड किए गए थे और ये आर्टिकल आपके 243 से लेकर के 243 ओ के थे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि 103वां संवैधानिक संशोधन किससे संबंधित है। तो 103वें संवैधानिक संशोधन की बात करते हैं तो ये आपके आर्थिक आरक्षण से जुड़ा हुआ है, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। आपको ध्यान रखना है कि 8 जनवरी को लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा 9 जनवरी 2019 को इसे पास किया गया था। इसमें प्रावधान ये किया गया था कि हमारे देश में जो भी आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं, जिनको अन्य किसी प्रकार का कोई आरक्षण नहीं मिल रहा है, उन लोगों को सभी शैक्षणिक संस्थानों और जो भी आपकी सरकारी नौकरियां होगी उसमें 10% आरक्षण दिया जाएगा। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए जो 10% का आरक्षण है वो आपके इसी संविधान संशोधन के जरिए जोड़ा गया था। आपको ये भी ध्यान रखना है कि ईडब्ल्यूएस का जो आरक्षण है इसको लागू करने वाला पहला राज्य था गुजरात। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस संशोधन में मतदान की जो आयु है इसको 21 से घटाकर 18 वर्ष किया गया। ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो ये हुआ था हमारे 61वें संविधान संशोधन के जरिए, यानी कि यहां पर ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। तो आपका जो संविधान में 61वां संशोधन होता है 1989 में, इसी में ये व्यवस्था की गई थी कि जो भी आपकी राज्य विधानसभाएं हैं या फिर लोकसभा है वहां पर अगर आप मतदान देना चाहते हैं तो आपकी आयु मिनिमम होनी चाहिए 18 साल। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ में शामिल किया गया था। तो यहां पर कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, सबसे पहले होता है 35वां संविधान संशोधन और इसके जरिए जो हमारा सिक्किम राज्य है उसको एक एसोसिएट स्टेट का दर्जा दिया जाता है, यानी कि सहायक राज्य का दर्जा दिया जाता है। और उसके बाद में 1975 में जो 36वां संविधान संशोधन होता है इसके जरिए सिक्किम को भारतीय संघ में एक राज्य के रूप में शामिल किया जाता है। तो कभी भी आप 35 वाले को टिक नहीं करेंगे। जब भी आपसे यह पूछा जाए कि सिक्किम को भारतीय संघ में एक राज्य के रूप में कब शामिल किया गया था, तो यह शामिल किया गया था 36वें संविधान संशोधन के जरिए, जो कि 1975 में हुआ था। अगला प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन के तहत दिल्ली में विधानसभा की स्थापना की गई थी। तो ये हमारा 69वां संविधान संशोधन है।
आपको ध्यान रखना है ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। तो 1991 में हमारे संविधान में 61वां संशोधन किया जाता है और इसी के जरिए ये व्यवस्था की जाती है कि दिल्ली हमारी एक यूनियन टेरिटरी होगी जिसके पास में अपनी एक विधानसभा भी होगी। तो ये व्यवस्था 1991 में की जाती है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में किस संशोधन के अंतर्गत सहकारी समितियों को बढ़ावा देने के लिए आर्टिकल 43 बी को जोड़ा गया था। तो प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए हमारे संविधान में अनुच्छेद जोड़ा गया था 43 बी और जो इसके लिए संशोधन हुआ था वो आपका 97वां संविधान संशोधन था। किस नंबर का? 97वां संविधान संशोधन था। तो ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत राज्य सरकारों को पुनः ओबीसी लिस्ट बनाने की शक्ति दी गई, यानी कि जो आपके पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनके लिए यहां पर राज्य सरकार डिसाइड करेगी कि कौन उस लिस्ट में शामिल होगा, यानी कि कौन ओबीसी है, ये डिसाइड करने की शक्ति अब राज्य सरकारों को दे दी गई है। और ये हमारा सबसे लेटेस्ट वाला संशोधन है, यानी कि 105वें नंबर का डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। तो पिछले साल हमारे संसद में 127वां संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत हुआ था और राष्ट्रपति की मंजूरी देने के साथ में ये हमारे संविधान का 105वां संशोधन हो जाता है। इसके अंतर्गत संविधान के अनुच्छेद 338 बी में संशोधन हुआ, 342 ई में संशोधन हुआ और आपके आर्टिकल 366 में संशोधन किया गया और इसी के जरिए यह प्रावधान किया गया है कि जो भी हमारे राज्य होंगे अब वे अपनी ओबीसी सूची बना सकते हैं। अगला प्रश्न है कि 14वें संविधान संशोधन के द्वारा डैश डैश को एक केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। जो 14वें संविधान संशोधन के जरिए जो पुडुचेरी है जिसको फ्रांस वाले छोड़ करके गए थे, इसको संवैधानिक संशोधन के जरिए एक केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला था। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। तो ये जो संशोधन है ये हमारा 1962 में होता है और इसी के जरिए पुडुचेरी को भारतीय संघ में एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में दर्जा दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा भारतीय रियासतों के राजाओं के जो विशेषाधिकार थे वो समाप्त कर दिए गए थे। तो आपको पता होगा कि जब हमारा देश आजाद हुआ था तो उस समय आपके बहुत सारे राजा रजवाड़े थे, तो इनके पास में काफी सारी रियासत वगैरह भी थी और इनके कुछ विशेषाधिकार भी हमारे संविधान में रखे गए थे। तो इंदिरा गांधी जी के द्वारा संविधान में 26वां संशोधन किया जाता है और इसी के जरिए ये जो हमारे राजा लोगों के विशेष अधिकार हुआ करते थे इन सारे अधिकारों को समाप्त कर दिया जाता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। तो 1971 में इंदिरा गांधी जी के द्वारा यह संशोधन किया जाता है और उसी के जरिए जो भी यहाँ पर रॉयल फैमिलीज के प्रिविलेज और अलाउंस वगैरह थे उन सभी को समाप्त कर दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन को मिनी संविधान के रूप में जाना जाता है। तो ये जो संशोधन है ये हमारा 42वां नंबर का संशोधन है। ध्यान रखिएगा, इमरजेंसी के टाइम पर 1976 में यह संशोधन किया था इंदिरा गांधी जी ने और इस संशोधन के जरिए आपके संविधान में बहुत सारे स्थानों पर चेंज कर दिया गया था। तो इतने ज़्यादा चेंजेज हुए थे, इसी के कारण 42वें संविधान को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है और यह प्रश्न अक्सर पूछ लिया जाता है। डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के द्वारा 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। तो सारी अनुसूची हमने पढ़ ली है, 12वीं अनुसूची जो है वो भी आपके 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा जाता है। इसमें आपको नगर पालिका देखने को मिलेगी, तो डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। तो आपको यह ध्यान रखना है कि 74वां संविधान संशोधन होता है 1992 में और इसी के जरिए हमारा जो पंचायती राज नगर पालिका है उसको संवैधानिक दर्जा दिया जाता है और इसी के जरिए हमारे संविधान में 12th शेड्यूल को भी जोड़ा जाता है। तो यह भी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे इसके बारे में। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में किस संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। तो मौलिक कर्तव्यों की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये शामिल किए गए थे 42वें संविधान संशोधन के जरिए। तो कुछ महत्वपूर्ण चीजें हुई थी 42वें संविधान संशोधन में और उसी में एक ये भी आपका रूल था कि जो हमारे मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में शामिल नहीं थे उनको शामिल किया गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ध्यान रखिएगा कि ये जो हमारे मूल कर्तव्य थे ये हमने यूएसएसआर यानी कि उस समय का सोवियत संघ वर्तमान के रसिया से लिए थे और संशोधन के बाद जब इनको शामिल किया गया था तो इनकी संख्या टोटल 10 थी। हालांकि
जब 86वां संविधान संशोधन होता है तो उसके जरिए एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ दिया जाता है, यानी कि वर्तमान में जो मौलिक कर्तव्य हैं उनकी संख्या हो जाएगी 11। और आपको यह भी ध्यान रखना है कि स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद में यहां पर मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया था। तो ए ऑप्शन होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में किस संशोधन के द्वारा लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाने वाले 2 आंग्ल व्यक्तियों का जो प्रावधान था इसको हटा दिया गया है। तो अब ध्यान रखिएगा कि हमारे संविधान में जो 104वां संशोधन होता है इसके जरिए यह व्यवस्था की गई कि जो भी 2 आंग्ल समुदाय के लोग लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते थे अब उनका मनोनयन नहीं होगा, यानी कि ऐसे 2 व्यक्ति नॉमिनेट नहीं होंगे और यह प्रावधान 104वें संशोधन के जरिए हटा दिया गया है। तो यहां पर बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। इसके अलावा आपको यह भी ध्यान रखना है कि इस संशोधन के जरिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में जो आपके एसटी और एससी समुदाय के लोगों का आरक्षण है उसको भी 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया। अगला प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। तो ये जो हमारा संशोधन है ये 102वें नंबर का संशोधन है। तो ध्यान रखिएगा, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास को एक संवैधानिक संस्था का दर्जा 102वें संविधान संशोधन के जरिए दिया गया था, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। तो आपको ध्यान रखना है कि इसके जरिए संविधान में 2 नए अनुच्छेद जोड़े गए थे। एक तो हमारा 338 बी था और एक आपका था 342 का ए। अगला प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा भारत में वस्तु और सेवा कर अधिनियम को लागू किया गया। तो ये जो हमारा संशोधन है ये आपके 101वें नंबर का संशोधन है। ध्यान रखिएगा 2017 में 1 जुलाई को वस्तु और सेवा कर को लागू किया गया था और आपको यहां पर यह ध्यान रखना है कि 101वें संविधान संशोधन के जरिए लागू किया गया था। तो डी ऑप्शन हो जाएगा यहां पर करेक्ट। तो जीएसटी के बारे में आपको यह ध्यान रखना है कि इसका जो बिल था उसको 2016 में हमारी लोकसभा और राज्यसभा ने पास किया था। फाइनली राष्ट्रपति महोदय की मंजूरी के बाद में 1 जुलाई 2017 से इसको लागू कर दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2015 में किस संविधान संशोधन के अंतर्गत भारत और बांग्लादेश के बीच में जमीन की अदला बदली हुई थी, यानी कि हमारा कुछ एरिया बांग्लादेश को दिया गया था जो उनके लिए बढ़िया था और उनका कुछ एरिया भारतीय संघ में शामिल कर दिया गया था। तो ये संविधान का 100वां संशोधन होता है। ध्यान रखिएगा 2015 में यह संशोधन किया गया था। ऑप्शन यहां पर ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली इनको किस संविधान संशोधन के जरिए जोड़ा गया था। तो ये हमारे संविधान संशोधन में अनुसूचित भाषाएं हैं और इनको जोड़ा गया था आपके संविधान में 92वें संविधान संशोधन के जरिए। आपको ध्यान रखना है कि हमारे संविधान में मूल रूप से केवल 8 ही भाषाएं हुआ करती थीं। बाद में धीरे धीरे करके इसमें आपकी और भाषाएं ऐड की गई और अब इनकी संख्या टोटल हो चुकी है इसमें 22। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं संविधान के 8वें शेड्यूल में आपको ये सारी भाषाएं देखने को मिलेंगी जिनकी संख्या वर्तमान में 22 है। मैंने आपको बताया कि शुरुआत में इनकी संख्या 8 थी, बाद में इसमें 14 को और ऐड किया गया है समय समय पर। लास्ट टाइम में 2004 में बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया और ये जोड़ा गया था आपके 92वें संविधान संशोधन के जरिए। ये ध्यान रखिएगा। तो बी ऑप्शन होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा मंत्रियों की जो कुल संख्या है इसको लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% तक रखने को लागू किया गया था, यानी कि अगर लोकसभा में हमारे 500 मेंबर हैं तो उसके मात्र 15% हो सकते हैं मंत्री। दरअसल इस संविधान संशोधन के पहले यह व्यवस्था नहीं थी कि मंत्रियों की संख्या कितनी होगी, लेकिन आपके संविधान में 91वां संशोधन किया जाता है और इस संशोधन के जरिए यह व्यवस्था कर दी जाती है कि जो भी हमारे केंद्र में या राज्य में मंत्रियों की संख्या होगी वो विधानसभा या लोकसभा के कुल स्ट्रेंथ के 15% से ज़्यादा नहीं होगी। तो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। ध्यान रखिएगा इस संविधान संशोधन को 2003 में किया गया था। अगला प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया था। तो ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। आपको ध्यान रखना है कि हमारे संविधान में जो आर्टिकल 31 था उसको 44वें संविधान संशोधन के जरिए हटा दिया जाता है और इसको अनुच्छेद 300A के अंतर्गत एक विधिक अधिकार बना दिया जाता है। तो इस प्रश्न के लिए ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट।
अगला प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा पर्यावरण और वन के संरक्षण के लिए अनुच्छेद 48A को जोड़ा गया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये प्रावधान भी हमारे संविधान में 42वें संविधान संशोधन के जरिए जोड़ा गया था, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो 42वां संविधान संशोधन जो कि आपके 1976 में होता है, उसी के जरिए हमारे संविधान में अनुच्छेद 48A को जोड़ा जाता है। आखिरी प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा आपातकाल के लिए राष्ट्रपति को कैबिनेट के लिखित सलाह को बाध्यकारी कर दिया गया था। दरअसल अब ये प्रश्न मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं क्या हुआ था इसमें। देखिए 1975 में जब हमारी इंदिरा गांधी जी के द्वारा आपातकाल लगाया गया था, तो उस समय तक ये व्यवस्था थी कि राष्ट्रपति महोदय आपातकाल लगा देंगे जो हमारा मंत्री कैबिनेट होगी उसके रिकमेंडेशन से। लेकिन आपके संविधान में 44वां संशोधन किया जाता है 1978 में, और इस संशोधन में ये व्यवस्था की गई थी कि जब तक हमारी कैबिनेट लिखित रूप में राष्ट्रपति को ये सलाह नहीं देगी कि आपको नेशनल इमरजेंसी की घोषणा करनी है अनुच्छेद 352 के अंतर्गत, तब तक हमारे जो राष्ट्रपति होंगे वो इस प्रकार की कोई भी घोषणा नहीं करेंगे। तो ये व्यवस्था आपके 44वें संविधान संशोधन के जरिए कर दी गई थी। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। तो इस प्रकार से जो हमारे संविधान के सबसे महत्वपूर्ण प्रोविजन थे उनको हमने डिस्कस कर लिया है, मतलब संशोधन को डिस्कस कर लिया है। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपके फिर भी कोई डाउट वगैरह होते हैं तो आप मुझसे नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।